ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1 to 32 क्वेश्चन हम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 33। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऐसा बोल रहा है आपको 1/1 माइनस 10x का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो 10x है इसको साइन ऑफ कॉस में कन्वर्ट कर देना है। क्योंकि मैं आपको ट्रिक बता चुका हूं स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का आप क्वेश्चन कर रहे हो स्टूडेंट्स, अगर साइन और कॉस को छोड़ के कुछ और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट साइन कॉस। आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइन को, इस 10 को हटाते हैं यहाँ से। तो 1 इंटू dx 1 माइनस 10x इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, चलो ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 माइनस, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसमें cos x को 1 से करेंगे क्या आएगा स्टूडेंट्स, cos x माइनस साइन को 1 से करो, कितना आएगा, sin x अपॉन cos x इंटू 1 cos x। कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया स्टूडेंट्स मैंने। ये मुझे क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x ऊपर चला गया, cos x dx अपॉन नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, cos x माइनस sin x। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, सेम कहानी स्टूडेंट्स, इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था 1/1 प्लस cot x वाला, वहां पे हमने क्या था स्टूडेंट्स, वहां sin x ऊपर आया था और नीचे sin x प्लस cos x आया था। सेम डिटू क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है। तो वहां हमने साइन क्या किया था स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, काम बहुत इजी हो जाएगा। देखिए 2 cos x अपॉन cos x माइनस sin x और dx। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ पे आने के बाद मैंने आपको क्या सिखाया था स्टूडेंट्स, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये 2 बार आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2 बार आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ इस 2 cos x को मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, cos x प्लस cos x, cos x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x सही है, cos x माइनस sin x dx। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मुझे ऊपर कैसे करके cos x माइनस sin x लाना है। तो मैं क्या करूंगा, प्लस sin x माइनस sin x कर दूंगा। वहां पे मैंने कल क्या किया था, प्लस sin x माइनस sin x किया था स्टूडेंट्स, sin x वाले क्वेश्चन में, cot x वाले क्वेश्चन में। 1/2 cos x के साथ प्लस sin x लिख दो स्टूडेंट्स, एंड प्लस cos x माइनस sin x। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, इस cos x प्लस cos x के साथ sin x को प्लस कर दिया, sin x को माइनस कर दिया। पहले cos x के साथ मैंने प्लस sin x किया, प्लस दूसरे cos x के साथ माइनस sin x किया, ताकि कट के ये sin x से sin x कट के वापस पहले जैसा हो जाएगा, अपॉन cos x माइनस sin x इंटू dx। अब मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इनको स्प्लिट कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा स्टूडेंट्स। तो देखिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन, इसको अलग कर दो, प्लस cos x माइनस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इंटू dx। कोई दिक्कत, देखिए स्टूडेंट्स मैंने कुछ भी किया, इसको स्प्लिट कर दिया है, तोड़ दिया है 2 भागों में, एलसीएम लोगे वापस वही आ जाएगा। अब देखिए ये पूरा खत्म है स्टूडेंट्स, ये क्या आ जाएगा, cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x प्लस 1 और dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 का x होता है, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले एक काम करो, इसको अलग अलग इस तरीके से लिखो, इस हाफ को बाहर रहने दो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन इसको अलग कर दो, cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, ब्रैकेट बंद। आगे समझ लो स्टूडेंट्स, इसको I1 बोल दो स्टूडेंट्स, प्लस इसको I2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, और ये दोनों हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। तो पहले मैं I1 को सॉल्व कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, हम डाल देंगे लास्ट वैल्यू लगे। I1 क्या स्टूडेंट्स दिख रहा है, हाँ
I1 इज व्हाट, ये पूरा cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स dx, इसका इंडिकेशन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका इंडिकेशन करने के लिए क्या करेंगे हम, cos x माइनस साइन एक्स को 3 मान लेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का प्लस होता है, सॉरी cos x होता है। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें पूरा मिल जाएगा स्टूडेंट्स cos x प्लस साइन एक्स। तो हम यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स को पुट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। आप यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स को पुट कर लीजिए स्टूडेंट्स। cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स का cos x एंड dx इक्वल टू dt। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, चलो ठीक है। अब मुझे ऊपर क्या चाहिए, cos x प्लस साइन एक्स चाहिए, cos x प्लस साइन एक्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा। तो देखिए अंदर क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस cos x dx इक्वल dt, कोई दिक्कत नहीं। अब cos x प्लस साइन एक्स लिखो या साइन एक्स प्लस cos x, तो बात देखिए स्टूडेंट्स, माइनस को तो ट्रांसफर कर देंगे हम, साइन एक्स प्लस cos x dx इज इक्वल टू माइनस dt। देखिए पूरा आ गया स्टूडेंट्स, ऊपर वाला डाल दीजिए वैल्यू। तो मुझे फाइनल स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, माइनस dt, क्या आ जाएगा माइनस dt, और नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, पूरे की जगह t। फाइनली I1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस log t, क्या आ जाएगा, माइनस log t प्लस C1। तो I1 कितना आ जाएगा, माइनस log t को कितना माना स्टूडेंट्स हमने, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स प्लस C1। सिमिलरली I2 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, I2 कितना है, ये रहा 1dx, ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, x प्लस C2। अब इन दोनों की वैल्यू I1 I2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स, I इज इक्वल टू हाफ, ये रहा स्टूडेंट्स हाफ ऑफ ब्रैकेट बंद, I1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, ये पूरी, माइनस लॉग cos x प्लस साइन एक्स एंड प्लस I2 की वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स, x, और कॉमन सी बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट सी। ये आंसर है स्टूडेंट्स। अगर पीछे आंसर स्टूडेंट्स अगर ऐसा दे रखा है तो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, हो सकता है पीछे आंसर चेंज हो सकता है। कैसे देखिए स्टूडेंट्स, इस माइनस को अगर ऊपर ले जाएगा क्या बन जाएगा, cos x प्लस साइन एक्स होल ऊपर माइनस 1, लॉग की प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। तो कोई भी पावर माइनस 1 नीचे आएगी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। हो सकता है आंसर 1 अपॉन cos x प्लस साइन एक्स प्लस x हो, तो आप टेंशन मत लो स्टूडेंट्स, ये आंसर बिल्कुल सही है। ओके 33 क्वेश्चन नंबर 7.2 एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अंडर रूट 10x अपॉन sin x प्लस cos x दे रखा है आपको। अब आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसको आप t मान लो आपका काम हो जाए। देखो sin x को t मानने से आपको कुछ भी dx नहीं मिल रहा है, cos x को मानने से नहीं मिल रहा है। तो अपने पास ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, जो फंक्शन ट्रैप है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 34 एक्सरसाइज 7.2, अंडर रूट 10x अपॉन sin x इंटू cos x। कोई रास्ता नहीं स्टूडेंट्स आपके पास कि आप इसको साइन मान के साइन को t मान लो, sin x cos x को t मान लो, कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि sin x को t मानेंगे cos x मिलेगा, cos x ऊपर नहीं है स्टूडेंट्स, cos x को मानोगे sin x के ऊपर नहीं है, सारे फेल। तो मैंने आपको क्या बताया स्टूडेंट, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तब आपके पास एक ही रास्ता है, जो फंक्शन ट्रैप है, रूट के अंदर है, पावर में, इनवर्स में, एक्सपोनेंट में, उसको आप t मान लीजिए, तो सबका काम हो जाएगा। हम यहाँ पे किसको मानेंगे, t 10x को मानेंगे t। अब 10x को t नहीं मानेंगे स्टूडेंट्स, t स्क्वायर मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर x dx, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t dt, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे को स्टूडेंट्स क्या मिला, sec स्क्वायर dx मिला, और चाहिए क्या मुझे, ऊपर अंडर रूट 10x है, खाली dx समझ आए समझ में। अब मेरे पास एक रास्ता है स्टूडेंट्स, अगर मुझे sec स्क्वायर x ऊपर चाहिए तो मैं ऊपर और नीचे दोनों से sec स्क्वायर x को मल्टीप्लाई करता हूँ, बिल्कुल स्टूडेंट्स कर सकता हूँ। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे एक दूसरा रास्ता है, sec स्क्वायर को यहाँ से डिवाइड कीजिए, यहाँ से cos स्क्वायर x को डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर x को। दूसरा रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या होता है स्टूडेंट्स, sec स्क्वायर x बन जाता है। तो मैं क्योंकि sec स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी स्टूडेंट्स, हालांकि दिक्कत नहीं होगी, हम sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी।
बट जितना इजी होता है इतना इजी बना देते हैं क्वेश्चन को। अब सेक स्क्वायर एक्स लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, मैं क्या करूंगा, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूँ दोनों ऊपर नीचे। ओके, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना थोड़ा, √10x अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे क्या स्टूडेंट्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है ये, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स यहाँ तक, चलो ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, मैं इंप्लाइज करके आगे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ नीचे जगह है, कोई दिक्कत, चलो लिख देते हैं, नहीं ये लिखते हैं स्टूडेंट्स। देखो अब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ √10x इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, एक्चुअली कॉस स्क्वायर एक्स से करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स है, मुझे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर दैट, हम कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे सेक स्क्वायर चाहिए। सेक स्क्वायर मुझे कब मिलेगा, जब मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर मुझे सेक स्क्वायर मिल जाएगा। ओके ओके, अब हो जाएगा, देखना ये √10x का 10x, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर होता है, जो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आके फंस गया था स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर कहाँ से लाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई डिवाइड सेक स्क्वायर से नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, आप डायरेक्ट वापस दिक्कत हो जाएगी, तो हम सेक स्क्वायर से क्या लिखते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप ऊपर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, नीचे भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर मिल जाएगा आपको, इजी बन जाएगा क्वेश्चन। चलो अपॉन, ये देखिए अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन इस कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ √10x, ये सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही जाएगा क्योंकि मुझे बचाना है इसको, अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, 10x, और कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, देखिए स्टूडेंट्स, अब जो वैल्यू डाल दीजिए आप इसके अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ √10x को क्या माना हमने, t स्क्वायर, और सेक स्क्वायर dx की वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, 2t dt अपॉन 10x को क्या माना है मैंने, देखिए t स्क्वायर माना है, t स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, एक t से एक t कट गया, फाइनली मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर से रूट कट गया, खाली t बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, 2 और dt, नीचे क्या बचेगा, एक t बचेगा, t स्क्वायर था इसे काटा, t बचा, ये t बचा, इस t से t भी कट गया, तो मुझे क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt, तो फाइनली वी विल गेट 2 कांस्टेंट, dt का इंटीग्रेशन t प्लस c, t के लिए क्या है डाल दीजिए। अब t स्क्वायर 10x से t क्या हो जाएगा, √t, तो √10x प्लस c, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 एक्सरसाइज 7.2। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35 एक्सरसाइज 7.2। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वही मेथड से हम उसको डिफरेंशिएशन, उसको टी मानेंगे जैसा डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दे रखा है, तो log x को टी मान लो, 1 अपॉन x dx दे रखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके कुछ नहीं मतलब है 1 अपॉन x dx, log x का डिफरेंशिएशन है, क्या करो, log x को टी मान लो, पर अब log x को मत मानो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बात पहले ही बोली है, log x का जो कांस्टेंट है वो सब पहले लो आप स्टूडेंट्स, ताकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हम क्या करेंगे, 1 प्लस log x पूरे को क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, टी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 का 0 हो गया, log x का क्या हो गया, 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt, देखो यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए सीधा, ये पूरा क्या आ गया, 1 अपॉन x dx कितना आ गया, dt, ये इंटीग्रेशन बहुत इजी है, देखो कितना इजीली हो गया। और 1 प्लस log x को आपने क्या माना है, t माना है स्टूडेंट्स, t का स्क्वायर, और dt dx की वैल्यू कितनी आ गई, सिर्फ dt आ गई, तो क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर का क्या होगा स्टूडेंट्स, t की 1 3 प्लस c, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, t की वैल्यू क्या है 1 प्लस log x, तो 1 प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये आंसर है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। ओके,
क्वेश्चन नंबर 35 एक्सरसाइज 7.2 लाइव भिड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 36। अब ये क्वेश्चन क्या देखो, x प्लस 1 ब्रैकेट x प्लस log x प्लस एक बार क्वेश्चन मुझे चेक करो, x प्लस x log x है, x प्लस x log x नहीं, x प्लस log x है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36, x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x। सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हम उसको 3 मान लेंगे जिसका डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है। अब हमारे दिमाग में क्या आएगा, log x का 1 अपॉन x होता है, दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे x भी है, दिक्कत कर रहा है, पूरे के लोगों को दिक्कत नहीं है, मैंने पहले बोला था। ट्रैप याद रखो स्टूडेंट्स, होल स्क्वायर हो, एक्सपोनेंशियल हो, इनवर्स हो, उसको t ले लीजिए आप। x प्लस log x को क्या मान लूंगा स्टूडेंट्स में, t मान लूंगा। x का क्या होता है 1, log x का 1 अपॉन x और dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे x को क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। क्वेश्चन सोल्व कर देखिए स्टूडेंट्स, डाल दीजिए स्टूडेंट्स साइन डेटा। ये पूरा देखिए स्टूडेंट्स, मुझे क्या मिल गया, dt मिल गया स्टूडेंट्स, dt। इसको मैंने क्या माना है t, इसको मैंने क्या माना है स्टूडेंट्स, देखिए इस पूरे को, ये पूरा मुझे क्या मिल गया, dt मिल गया स्टूडेंट्स मुझे, dt i इक्वल टू इनटू इस पूरे को मैंने क्या माना है t का स्क्वायर कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो दोस्तों थोड़ा ढंग से लिख दीजिए, इंडिकेशन ऑफ टी स्क्वायर dt, कोई दिक्कत नहीं। अब टी स्क्वायर का इंडिकेशन जिसमें जानते हो आप क्या होता है, टी क्यूब 1 3 प्लस सी, डाल दीजिए टी की वैल्यू स्टूडेंट्स। टी कितना है, x प्लस log x, x प्लस log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये आंसर है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 एक्सरसाइज 7.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x क्यूब इंटू साइन tan इनवर्स x पावर 4 dx अपॉन 1 प्लस x पावर 8। मैंने क्या बोला आपको, ट्रैप फंक्शन, फंसा हुआ फंक्शन को t मान लेते हैं। बाकी जनरली क्या देखा जाता है, हम उस फंक्शन को t मानते हैं जिसका डिफरेंशियल क्वेश्चन में दे रखा होता है, जिसका डिफरेंशियल क्वेश्चन में दे रखा होता है। पर यहाँ पे दिमाग सुन हो जाता है स्टूडेंट्स हमारा। तो मैंने आपको ट्रिक्स सिखाई है कि फंक्शन एक्सपोनेंशियल इनवर्स ऐसी चीजों को आप t मान लीजिए। यहाँ पे हम क्या मानेंगे, tan इनवर्स x पावर 4 को हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। tan इनवर्स x पावर 4 को हम क्या मान लेंगे, t। सबसे पहले tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, d/dx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर, मतलब x4 का स्क्वायर, dx इक्वल टू dt। इसको ढंग से लिखोगे क्या आ जाएगा, 1/1 सॉरी चैन रूल लगेगा। ये हो गया स्टूडेंट्स, tan इनवर्स का हो गया, फिर इनटू देखो tan इनवर्स x का हो गया, फिर इनटू x4 का होगा। x4 का क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, अब x का 1 और dx dt, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको ढंग से लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x पावर 8, x4 टू द 8 इनटू इस 4 को नीचे लेके चला जाऊं और x क्यूब dx को ऊपर रहने दो, क्या हो जाएगा dt/4। अब देखो इसमें पूरा मिल गया, ये पूरा देखो, ये पूरा क्या हो गया, x क्यूब अपॉन 1 प्लस x पावर 8 dx इक्वल क्या मिल गया, dt/4। डाल दीजिए इसके अंदर वैल्यू, सब क्वेश्चन खत्म। इंडिकेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x पावर 4 को क्या माना है, t। ओके, इनटू dx की वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे dx, इस पूरे की वैल्यू यहां से ले लीजिए, पूरा ऐसे करके, ऐसे इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई है, dt/4। 1/4 को कांस्टेंट बाहर ले लीजिए स्टूडेंट्स। इंडिकेशन ऑफ साइन t dt 1/4 साइन x का इंडिकेशन माइनस कॉस t प्लस c, वैल्यू पुट कर लीजिए t की स्टूडेंट्स, माइनस बाहर आ जाएगा, -1/4 बाहर ले लीजिए, एंड कॉस t की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x पावर 4 प्लस c, ये आंसर है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 एक्सरसाइज 7.2। ओके क्वेश्चन नंबर 38, tan x पावर 9 प्लस tan x log e10 dx
अपॉन एक्स पावर 10 10 पावर एक्स। ज्यादा दिमाग नहीं खराब करना स्टूडेंट्स, इसको टी मान लो, इसका डिफरेंशिएशन पूरा क्वेश्चन में दे रखा होगा, देखिए स्टूडेंट्स डाल दो एक्स पावर 10 प्लस 10 पावर एक्स को टी मान दिया। एक्स पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 10x 9 प्लस ए पावर एक्स। हाँ, ए पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना स्टूडेंट्स वो ये होता है ए पावर एक्स log ई ए, ये होता है स्टूडेंट, ठीक है, दिमाग में रखना आप, डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स log ये होता है, यहाँ पे लगा दीजिए 10 पावर एक्स एज इट इज रहेगा log ई 10, ये पूरा क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए स्टूडेंट्स पूरा आ गया, ऊपर वाला पूरा आ गया, ये पूरा डी टी हो गया, डाल दीजिए इसके अंदर सब वैल्यू, आई इक्वल क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देख रहा है बहुत बड़ा कुछ है क्वेश्चन के अंदर, ये पूरा क्या आ गया ऊपर वाला पूरा dt आ गया, dt आ गया, नीचे वाला क्या है t, तो इसका इंडिकेशन क्या होगा स्टूडेंट्स log t प्लस c 1/x का log x होता है स्टूडेंट्स। चलो डाल दीजिए फाइनल सबकी वैल्यू, t की वैल्यू कितनी है ये पूरी x पावर 10 प्लस 10 पावर x प्लस c, ये आंसर है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 38 एक्सरसाइज 1.2। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 39। एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को दो तरीके से करेंगे हम। नंबर 1 मेथड कॉस स्क्वायर से ऊपर डिवाइड कीजिए, नीचे डिवाइड कर लीजिए, ये पहला मेथड। दूसरा बहुत इजी मेथड है स्टूडेंट्स, एक ट्रिक है स्पेशल, जब भी ऊपर कांस्टेंट दे रखा हो स्टूडेंट्स और नीचे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो मल्टीपल में दे रखे हैं, तो हमेशा स्टूडेंट्स आप साइन कॉस की फॉर्म में, ट्रिग्नोमेट्रिक का कौन सा फॉर्मूला आपके पास, साइन कॉस की फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है स्टूडेंट्स 1 होता है, सही बात है ओके। अगर sec tan होता तो क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस 1 की जगह मैं सीधा क्या कर दूं स्टूडेंट्स sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कर दूं, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है मैं जानता हूं, तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। देखो इसमें सेकंड मेथड बता रहा हूं मैं, आप घर जाके कर सकते हो। यहाँ पे cos 4 से डिवाइड कीजिए, सॉरी cos 4 और नीचे से cos 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, पक्का हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये दूसरा मेथड है, ये इजीएस्ट मेथड है स्टूडेंट्स। 1 को सीधा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रख दीजिए, नीचे sin cos है इसलिए। अगर sec tan होता तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा रखता ऊपर, अगर नीचे cos cot होता मैं cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा रखता। ओके स्टूडेंट्स ठीक है, अब इसको क्या करोगे स्प्लिट कर दो स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x और dx को ले लो स्टूडेंट साथ में, प्लस इंडिकेशन ऑफ ये अलग कर दीजिए cos स्क्वायर x, देखो अलग अलग कर दिया इसमें, sin स्क्वायर के नीचे ये दोनों लिख दिए और dx को साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस cos स्क्वायर के नीचे दोनों लिखूंगा मैं sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब देखिए फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, ये पूरा कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या आ गया स्टूडेंट्स sec स्क्वायर x, प्लस यहाँ पे ये कट गया, क्या आ गया स्टूडेंट्स cos स्क्वायर x dx, इसका भी dx लगाना भूल गया मैं dx। अब हम जानते हैं स्टूडेंट्स sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x प्लस cos स्क्वायर x का क्या होता है माइनस cot x, क्या होता है माइनस cot x प्लस c प्लस माइनस माइनस, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स का 10x माइनस cot x प्लस c, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके तो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 39। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के साथ।